नमस्कार जी। अध्यक्ष महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो मुझ निर्दलीय एमएलए को फर्स्ट डे पर आपने बोलने का मौका दिया। और आज जैसे भाषण हमने गवर्नर साहब का सुना, उससे सरकार की पॉलिसियों के बारे में पता चला, उनमें भी बहुत अच्छा लगा। जैसे कि उसमें बताया गया था कि जो सीटेट बच्चा पास कर लेगा, बेरोजगार रहेगा, 2 साल तक उसको 9,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। या उसमें बताया गया कि गरीब परिवार की बेटी की शादी में जो 1,01,000 की पॉलिसी है, उसमें भी 75,000 रुपये एडवांस। इस तरह की काफ़ी जो बातें सुनी अभी आपने गवर्नर साहब के भाषण में, उसमें सरकार की पॉलिसियों को बहुत अच्छा लगा। और मैं अभी जो हमारे हल्के बहादुरगढ़ में डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, अभी हम जब इलेक्शन में तकरीबन 4-5 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे एक जैसे ही, उसमें हमारे बहादुरगढ़ हल्के ने मुझे 47% वोट देकर के आपके बीच में जो भेजा है, वो उसके लिए मैं अपनी तरफ से भी, अपने हल्के वासियों की तरफ से भी, मैं अभी जो अपने पूरे हल्के के गांव में, शहर में धन्यवादी दौरे करने गया, तो जितना लोग मुझे बधाई दे रहे थे एमएलए बनने की, उतने ही उससे भी ज्यादा मुझे बधाई दे रहे थे कि आपने जो बीजेपी को समर्थन किया है, उसके बाद तो आपको एमएलए बनने से भी ज्यादा बधाई है। बीजेपी सरकार की पॉलिसियों को आज जन जन बहुत पसंद कर रहा है। बल्कि यहां तक भी कह दिया कई साथियों ने तो कि जो कई जगह सुन लेते थे कि 15 लाख मोदी जी के कम मिलेंगे, कई लोगों ने बोला कि मेरा बेटा लग गया, मेरी बहू लग गई, हमारे तो 15 लाख रुपए आ गए हैं। मतलब आज जनता वाकई मैं बहादुरगढ़ झज्जर डिस्ट्रिक्ट से जो चुन के भेजा हूं, आपकी सरकार से बहुत खुश है। और आने वाली समय के लिए जनता जो पिछले सालों में आपने एक जनहित के लिए, आम आदमी के लिए, बगैर भेदभाव के लिए जो आपने काम करवाए हैं, उसी दिशा में आगे भी काम की आशा पब्लिक आपसे करती है। मैं अभी कुछ काम अपने हल्के के भी आपसे थोड़ा बताना चाहूंगा। वैसे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरा 1 महीने का एक्सपीरियंस रहा है एक एज ए एमएलए, वो बहुत सारे काम तो एक मेरे कहने से ही फटाफट काम हो गए हैं। पर फिर भी कुछ ऐसे काम है कि जैसे हम मेरे लेवल के ना आए, वो आपने थोड़ा उसमें संज्ञान देना पड़ेगा। जैसे हम दिल्ली से बहादुरगढ़ में एंट्री करते हैं और जहां से बाईपास शुरू होता है लेफ्ट साइड में, एक 10-12 एकड़ में दिल्ली से आए हुआ वेस्ट, ये चप्पल जूती का कचरा वगैरह का कितना बड़ा गोडाउन बन गया, डंप बन गया है, जिसमें कई बार आग लग गई है। और आग लगते ही पीछे से तो बहादुरगढ़ का AQI 500 दर्ज किया गया है। वहां पे माहौल बहुत ज्यादा खराब है, कृपा करके उस डंप को बंद करवाया जाए। एक उसी के साथ जहां हम अपना सपना देख रहे हैं कि बहादुरगढ़ गेटवे ऑफ हरियाणा है, जैसे हम बाईपास पे चलते हैं, इस इलेक्शन के समय का फायदा उठाते हुए कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने वहां 65-70 एकड़ जमीन बाईपास के बिल्कुल साथ में बालोर चौक पर ऐसी इकट्ठी कर ली है। एग्रीकल्चर लैंड के नाम से उसकी एनओसी इश्यू करवाई है डीटीपी विभाग से, और वहां पर मिट्टी के रोड बना दिए हैं और भोले वाले लोगों की वहां एफिडेविट पे सेल परचेज शुरू हो गई है। कृपा करके उसको, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसको कानून के हिसाब से उसको रोका जाए। और जो मिट्टी के रोड बना करके लोगों से एफिडेविट पर पैसे लेकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं, उस मिट्टी को वहां मिट्टी को नहीं उठाया जाएगा, तब तक भोले भाले लोग वहां पर जाल में फंसते रहेंगे। और आने वाला जो बहादुरगढ़ का एक अच्छा सपना है, किस तरीके से बहादुरगढ़ का प्लान किया जाए, वो सपना खराब हो जाएगा। कृपा करके इस पर ध्यान दिया जाए। और मैं ये 2-3 मेरे पॉइंट है, इनको एक एक करके कृपा थोड़ा आप ध्यान दे लें, आपकी बड़ी कृपा होगी। एक तो इसके साथ ही हमारा शहर बहादुरगढ़ काफी बड़ा शहर है, और आप जानते ही हैं बहादुरगढ़ शहर एक कमाऊ पूत है सरकार का, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। और उस शहर में बाजार, बहुत बड़ा बाजार है, कई रोडों पे बाजार है, कहीं भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। मैंने कमेटी में भी एसडीएम साहब से भी हर जगह हर तरीके से बात करने की कोशिश करी, डीसी साहब से भी, वो कह रहे हैं कि जगह प्रोवाइड करवा दो। जगह कहीं भी नहीं मिल रही, जगह मिल रही है तो लीज पर मिल सकती है। तो कृपा करके अगर ये प्रावधान सरकार की तरफ से हो जाए तो 10 से शौचालय शहर में होने चाहिए, जो
अगर लीज पे लेने की कोई स्कीम बना दे तो आपकी मेहरबानी होगी। उसी के साथ आप वहीं जहां मैं बाईपास पे बात कर रहा हूं कि लेफ्ट साइड में डंप हो गया है कचरे का, उसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी डीलरों ने अपना कब्जा शुरू कर दिया है। उसके राइट साइड में सेक्टर 9 और 9A है, बाईपास के राइट साइड में। वहां सेक्टर 9 और 9A के सभी घरों के सभी मकान मालिकों ने इन्हांसमेंट की पहले भी पेमेंट कर चुके हैं, कोई 2 लाख रुपए, कोई 3.5 लाख रुपए एज पर एरिया। और उन लोगों को फिर से इन्हांसमेंट का नोटिस आया है। वो बार बार लोग मुझे ये मान के आ रहे हैं कि इसकी चल जाएगी। बार बार लोग मुझे इकट्ठा होकर के सेक्टर वासी, क्योंकि मैं भी उसी सेक्टर में रहता हूं, हर लोग मुझे कई बार नोटिस वो देके गए हैं, अपना ज्ञापन कृपा करके इस पर ध्यान दिया जाए। और सर इसी के साथ बहादुरगढ़ शहर में जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन की दूसरी तरफ तकरीबन 1.25 लाख आदमियों की आबादी है और उस पर 3 फाटक लगती है, बराई रोड, निजामपुर रोड और छोटू राम पार्क। ऑन रिकॉर्ड से बहादुरगढ़ की शहर की जनसंख्या 2.5 लाख हो, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण कम से कम 5 लाख की आबादी आज है। तीनों फाटकों पर इतना लंबा जाम लग जाता है, 15 20 मिनट फाटक बंद होनी पड़ती है। एक रेल आज आ रही है, एक जा रही है, कोई मालगाड़ी और फिर वो जाम सुलझाने की स्थिति, एकदम भयंकर जाम, इधर से व्हीकल आ गया, उधर से आ गया। तो कृपा करके इन तीनों फाटकों पर आरओबी का कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। और इसी के साथ फिर एक हमारे यहाँ, जैसे कि मैंने बताया कि बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और ऑफ रिकॉर्ड बाहर का मजदूर आदमी बहुत ज्यादा आ गया है और वहां पर पानी की समस्या, पानी जितना पहले से ही था उतना ही है। तो कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि इस एरिया में, हमारे एरिया में पीने के पानी के लिए नहरों में इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़े। और साथ में बहादुरगढ़ जो आपका लास्ट एरिया हो गया हरियाणा का, वहां मेरे भी गांव पड़ते हुए साइड में बिल्कुल लास्ट छोर पे नहरों में खेतों की बिजाई के लिए खेतों का पानी आजकल नहीं आ रहा है बहुत सारे सालों से। कृपा करके इस नहरों के पानी पर भी ध्यान दिया जाए। और जी साथ में अगर हो सकता है तो कई स्कूलों में, जैसे मैं गया हूं, स्कूल में चौकीदार की और चपरासी की ये कमी है। अगर इसके बारे में भी कोई कुछ आप लिखित में दे दीजिए, हो जाए, ये भी हो जाए। और जी साथ में हमारे यहाँ जो वीडियो साहब हैं, एक ही वीडियो के पास बादली भी, जज्जर भी और बहादुरगढ़ भी, एक ही वीडियो के पास तीन ब्लॉक है। अगर इस पर भी ध्यान दे करके ये अलग अलग वीडियो दिए जाए तो एक सिस्टम थोड़ा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार जी। श्रीमान।